एवरीथिंग कीप क्वाइट। अगर इस दुनिया में बस तुम ही हो और चारों ओर शांति हो ना, तब तुम अपने आप को समझ पाओगे। ऐसा मानना है पैब्लो नरेडा का। आज का पोएम है हमारा कीप क्वाइट, जिसका पोएट है पैब्लो नरेडा। इस बंदे का नाम हो सके तो याद रख लेना ध्यान से, क्योंकि ये आज तुम्हें सिखा के जाएगा कि इस दौड़ भाग वाले जिंदगी में जहाँ हम एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, कंपेयर करते हैं, अगर हम कुछ समय के लिए ना शांत हो जाए, कहीं बैठ जाए, तब हम अपने आप को समझ सकते हैं। हमें क्या चीज पसंद है, हमें क्या चीजें खुश करता है और हम क्या जिंदगी में करना चाहते हैं। इन सवालों का जवाब मिल सकता है हमें। तो आओ देखते इस पोएम को। मैं हूँ तुम लोगों का दोस्त और होस्ट बीवी, निकल चुका स्टोरी टेलर बनने की जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हाँ वो चीजें कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील और तुम लोगों को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। पोएम का स्टार्ट होता है इस लाइन से, जहाँ पैब्लो नरेडा हमारा पोएट कहता है हमें कि चलो काउंट करते हैं 12 तक एंड देन बिल्कुल शांत हो जाते हैं। अगर तुम कुछ भी कर रहे हो ना इस वक्त, वो करना छोड़ दो और शांत हो जाओ। चलो बस एक बार के लिए हम पूरी दुनिया में किसी भी लैंग्वेज में बातें नहीं करते, बस शांत रहते हैं। अब देखो पूरी दुनिया में हम अलग अलग लैंग्वेजेस में बातें करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लैंग्वेज के चक्कर पे एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पाते और लड़ाइयाँ होता है। खुद हमारे देश पे देख लो, कोई कन्नड़ा के लिए लड़ाई कर रहा है, कोई मराठी के लिए लड़ाई कर रहा है और कोई आसामीज लैंग्वेज के लिए लड़ाई कर रहा है। ये सारी चीजें क्या कर रहा है, हमें डिवाइड कर रहा है। तो पैब्लो नरेडा का कहना है कि बस एक बार के लिए हम कोई भी लैंग्वेज पे बातें नहीं करते, बस शांत रहते हैं, जिससे हम यूनाइट हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ चलो बस एक सेकंड के लिए अपने हाथों को ज्यादा मूव नहीं करते हैं। अब ये सिंबलाइज कर रहा है जो हम भागते रहते हैं अपनी दुनिया में, हमें ये चाहिए वो चाहिए, हमेशा बिजी रहता है। किसी को बेस्ट बनना है तो किसी को बकचोदी करना है। इस सारी चीजें बस एक सेकंड के लिए छोड़ देते हैं, चलो बिल्कुल शांत हो जाते हैं और कुछ नहीं करते। तो जब हम ऐसा करेंगे ना, तो वो पल बहुत ही खूबसूरत होगा, एक्सोटिक होगा। क्योंकि जब हम कुछ नहीं करेंगे तो हम किसी भी चीज के लिए भाग नहीं रहे होंगे, हमें किसी चीज का हड़बड़ी नहीं होगा। इसी चीज को पोएम में कहा गया है कि बहुत ही एक्सोटिक पल होगा, वो खूबसूरत पल होगा वो, जब हम कुछ करेंगे नहीं तो हमें किसी चीज का हड़बड़ी नहीं होगा। साथ ही साथ बिना काम करे कोई मशीन भी नहीं चलता यार, तो दुनिया बहुत शांत होगा और शायद उस पल पे हम सब यूनाइट रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे। अब यहाँ पे जो ये वर्ड है सडन स्ट्रेंजनेस, ये ऐसा इसलिए कहा गया है कि अजीब हमें लगेगा, ओके, क्योंकि हम नॉर्मली ऐसा नहीं करते, हम दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। बट जब अचानक से पूरा दुनिया ही सन्नाटे से भर जाएगा, साइलेंस आ जाएगा दुनिया में, तो वो अजीब तो लगेगा बट बहुत ही खूबसूरत होगा वो, यानी कि वो बहुत ही एक्सोटिक पल होगा। इस पल में ठंडे समुद्रों में जो मछुआरे हैं, फिशरमैन्स, वो व्हेल्स को नहीं मार रहे होंगे। अब ये सिंबलाइज कर रहा है कि देखो हम इंसान जब कुछ भी करते हैं ना, तो उससे हम नेचर को हर्ट करते हैं। आगे एक लाइन आएगा भी जहाँ डायरेक्टली हमें बता रहा होगा किस तरीके से हम नेचर को हर्ट करते हैं। सो बेसिकली जब हम शांत हो जाएंगे, कुछ करेंगे नहीं, तो इन एनिमल्स को भी हम हर्ट नहीं करेंगे। लाइक जो व्हेल्स होगा उसे मछुआरे मारेंगे नहीं। इसके साथ साथ इस पल पे हम अपने आप को भी समझ पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम कई चीजें करते हैं जिससे हम हर्ट होते हैं, बट हम अवेयर ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है ये चीज। लाइक एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे, एक इंसान जो कलेक्ट कर रहा है साल्ट समुद्र पे। अब जब हाथों से नमक को ऐसे इकट्ठा करते हैं ना, कलेक्ट करते हैं ना, तो हाथ का हालत बहुत खराब हो जाता है। तो जब वो इंसान हमारे साथ साथ रुक जाएगा ना इस पल पे, तो उसे भी रियलाइज होगा कि वो अपने हाथों को किस तरीके से चोट पहुंचा रहा है। अब ये पूरा लाइन हमें ये बता रहा है कि जब साइलेंस होगा ना दुनिया में, और उस साइलेंस को जब हम फील करेंगे ना, तब हम अपने आप के बारे में जान पाएंगे, हमारा खुद का कंडीशन कैसा है उसके बारे में जान पाएंगे। लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं, मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो, बस करे जा रहे हो, क्या सही में तुम्हें वो करना है और कैसे करना है कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब भी ऐसा फील हो ना, तो कुछ पल के लिए शांत हो जाओ और सोचो क्या जो तुम करना चाह रहे हो, करना चाहते हो सही में। अगर नहीं चाहते तो छोड़ दो यार, एक मिनट रुक जाओ यार। मेरा मतलब ये नहीं कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के बखेती करने लग जाओ, मतलब मेरा मतलब ये है कि कभी कभी हम थक जाते हैं, तो उस समय हमें ब्रेक का जरूरत होता है। और जब हम अपने आप को समझेंगे तो हमें पता होगा कि हमें कब ब्रेक लेना है, क्योंकि हम इंसान है यार, थकते हैं, हम एक चीज से बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा ब्रेक लेने के बाद एनर्जेटिक हो गया, हम दोबारा उसी चीज को कर सकते हैं। अब इसके बाद ये लाइन जहाँ में कहा गया कि वो लोग जो ग्रीन वॉर करते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट को चोट पहुंचाते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, ऐसे लोग, साथ ही साथ वो लोग जो सच में लड़ाइयाँ करते हैं बम बारूदों से, बंदूकों से, ऐसा जंग जहाँ विक्ट्री तो मिलता है बट वहाँ कोई सर्वाइवर नहीं होता है। देखो ऐसा माना जाता है कि जब भी दो कंट्रीज लड़ते हैं ना, तो फायदा दोनों को ही नहीं होता है, दोनों ही देश के लोग मरते हैं, चोट दोनों को पहुंचता है, तो क्यों लड़ना। तो इस स्टैंजा में कहा गया कि वो लोग जो एनवायरनमेंट को चोट पहुंचाते हैं, वो लोग जो अपने आप को चोट पहुंचाते हैं, वॉर करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, वो लोग बिना साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे और अपने भाइयों के कंधे पे कंधा रख के वॉक करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अब सब कुछ शांत हो चुका है। क्योंकि देखो जब कुछ करना ही नहीं है तो हेट्रेट नहीं होगा, हर जगह पीस होगा, और जब पीस होगा ना तो लोग एनवायरनमेंट को भी डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, लोग लड़ेंगे भी नहीं, हर जगह बस भाईचारा होगा। बहुत ही डीप मीनिंग है ये साइलेंस का। शांत रहते हैं तो हमें समझ आता है कि लड़ना झगड़ना ये चीजें जरूरी नहीं है। देख लो तुम अपनी जिंदगी में भी, तुम गुस्सा कब करते हो, जब तुम शांत रहते हो? नहीं, जब दिमाग खराब हो जाता है तब। जब दिमाग ठंडा होता है तो लगता है कि क्यों लड़ लिया मैंने अपने दोस्त
के साथ ही या बंदी के साथ, बंदे के साथ। जब दिमाग दिल शांत होगा ना तब ऐसे लड़ाइयाँ नहीं होती है। तो इस लाइन पे यही कहा गया है कि जब हम शांत रहेंगे तो ना ही हम एनवायरमेंट को बर्बाद करेंगे और ना ही अपने आप को बर्बाद करेंगे आपस में लड़के। क्या डीप डीप बातें चल रही नहीं इस पोएम के अंदर पे। आई होप तुम लोगों के सर के ऊपर से नहीं जा रहा ये चीज है। अगली स्टैंजा में पोएट बता रहा है हमें कि देखो यार, मैं कह रहा हूँ शांत रहो, इसका मतलब ये नहीं कि बेले बैठे रहो, कुछ भी मत करो। नहीं, सही बता रहा हूँ, मुझे लगा कि ये भी ऑप्शन पे था। अगर सोचो पूरा दुनिया लेजी हो जाए तो कोई क्यों ही लड़ना चाहेगा यार। लड़ने से अच्छा सो लेता हूँ जाके। सोना भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो सही में यार, अगर पूरी दुनिया में सारे के सारे लोग लेजी होते ना तो भी शांति होता दुनिया में, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, सब हम पीसफुली रहते हैं क्योंकि हम सब लेजी है यार। खैर ऑफ टॉपिक नहीं जाता है, मुद्दे पे आता है। पॉइंट हमारा कहना चाह रहा है कि जब मैं कहता हूँ कि कोई एक्टिविटी मत करो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेले बैठे रहो, लेजी बैठे रहो या फिर मर वर जाओ, कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं है। पॉइंट हमारा लाइफ को वैल्यू करता है। वो नहीं चाहता कि जिंदगी में कुछ हो ही नहीं, बस सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसा नहीं। वो तो बस चाहता है कि जिंदगी में थोड़ा हम सबको शांति मिले, क्योंकि ये चीजें हम डिजर्व करते हैं यार। यहाँ पे जो ये लाइन है, नो ट्रक विद डेथ, इसका मतलब ये है कि पोएम अपने आप को डेथ के साथ एसोसिएट नहीं करना चाह रहा है। वो नहीं बोल रहा है कि शांत रहो, मर वर जाओ, ऐसा नहीं है। वो तो लाइफ को वैल्यू करता है। अब तुम्हें आगे स्टेंजा में पता चलेगा कि क्यों वो कह रहा है। हम सब इंसान ना बहुत ही बिजी रहते हैं अपने लाइफ में, हमें काम करना होता है, अपने गोल्स को अचीव करना होता है और इस चक्कर में हम एंडलेसली बस भागते रहते हैं। तो अगर हम इंसान इतने सिंगल माइंडेड ना होते, एंडलेसली भाग नहीं रहे होते, बस एक बार के लिए सही हम रुकते और कुछ नहीं करते ना, तो शायद ये सन्नाटा, ये साइलेंस हमारे दिल के अंदर पे जो दुख दर्द पीड़ा है ना, उसे दूर कर देता। हम समझ पाते अपने आप को, अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, और साथ साथ हम जो डरते रहते हैं ना कि हम मर जाएंगे, थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, ये जो डर है मरने का, ये भी हमारे अंदर से खत्म हो जाता, क्योंकि हमें समझ आता कि खुद ही हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। इंसानियत ना अपने आप को ही थ्रेटन करता है, बर्बाद करता है, डिस्ट्रॉय करता है, चाहे वॉर से, पोल्यूशन से या लालच से। जब हम साइलेंट हो जाएंगे ना तब हमें सेल्फ रियलाइजेशन होगा और हम रोक सकते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन को। और यही चीज इस लाइन पे कहा गया है कि परहैप्स a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। अगर हम थोड़ी देर के लिए शांत रह जाए ना तो शायद हम अपने आप को समझ पाएंगे और हम जो बर्बादी कर रहे हैं अपने हाथों से, इन चीजों को भी रोक पाएंगे। और जब हम ये चीजें रोक लेंगे तो हम कभी भी सैड नहीं रहेंगे। अब ये सारी चीजें बताने के बाद पोएट आखिर में हमें कहता है कि हमें ना लाइफ का असली मतलब सीखना चाहिए हमारे मदर अर्थ से। कई बार जो हमारा मदर अर्थ यानी नेचर है, वहाँ हम देखते हैं कि चीजें ना बिल्कुल मर सा गया है, मुरझा सा गया है। फॉर एग्जाम्पल विंटर में जो गच्छियां होते हैं ना, वो बेजान हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि उनका अंत हो चुका है। समय बीतता है, एंड आता है स्प्रिंग, जहाँ उनके अंदर पे लाइफ दोबारा वापस आ जाता है। अब ये एग्जाम्पल से हमें ये समझाया जा रहा है कि देखो, थोड़ा सा रुकना, थोड़ा सा ठहर जाना, थोड़ा शांत हो जाना हमें सिखाता है कि शांत होने के बाद हम दोबारा अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं, उसी एनर्जी के साथ वापस आ सकते हैं। तो यार जिंदगी में ठहरना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ आखिरी लाइन जहाँ में पैब्लो नरेडा कहता है कि अब मैं काउंट करूंगा 1 से लेकर 12 तक और यहाँ से चले जाऊंगा और तुम सब थोड़ी देर के लिए शांत रहना। तो चलो, जस्ट फॉर द 12 सेकेंड्स हम अपने आंखें बंद करते हैं और शांत रहते हैं और अपने आप को फील करते हैं। ये पोएम खत्म होता है इस मैसेज के साथ कि जब हम शांत रहते हैं ना तो हम अपने आप को समझ पाते हैं, और जब हम अपने आप को समझ पाएंगे तो हम दूसरों का दिक्कतें भी समझ पाएंगे, जिससे कि वर्ल्ड में शांति, पीस आएगा।